नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूके में बहुत सारे बुद्धिजीवी और थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट छापा और पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया। उन्होंने ओपनली कहा कि भैया एक ऐसा इवेंट होगा, एक ऐसा समय आएगा कि अचानक से कई सौ आदमी मर जाएगा, सैकड़ों आदमी मर जाएगा, वो भी चंद सेकंडों में। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में हजारों रॉकेट बन के तैयार है और अंतरिक्ष में घूम रहा है, दुर्भाग्य की बात यह है ये रॉकेट अब अनियंत्रित हो रहा है और ये किसी न किसी पे गिर रहा है। और अभी तक तो वो कहीं समुद्र में गिरा है तो कहीं खाली स्थान पे गिरा है। बाय द वे, कहीं पे हजारों की भीड़ हो, अगर उस भीड़ में मान लो खतरनाक रॉकेट, बहुत ही भारी भरकम रॉकेट गिर गया, समझो क्या होगा, हजारों आदमी को सुहा कुछ सेकंडों में कर देगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया यूके ऐसा रिपोर्ट क्यों छपा, आखिरकार हुआ क्या। दोस्तों आप जानते हैं इसी सप्ताह क्या हुआ, चीन का एक और बहुत बड़ा रॉकेट, जानते दोस्तों लॉन्ग मार्च भी। दोस्तों लॉन्ग मार्च भी चीन का बहुत बड़ा रॉकेट है। लॉन्ग मार्च 5 चीन ने कहा कि भैया ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र है। वो रॉकेट गिर गया, पता कहाँ पे, फिलीपींस में गिर गया। और दोस्तों ये चीन के लिए कोई आम बात नहीं है। चीन का जो रॉकेट है हमेशा गिरता रहता है। 2016 में जानते हैं चीन का पहला चीनी का जो स्वदेशी जो अंतरिक्ष में जो स्पेस एजेंसी होता है, तो वो स्पेस एजेंसी भी बहुत भयंकर रूप में गिर गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है वो स्पेस एजेंसी पता कहाँ गिरा था, वो समुद्र में गिर गया था, लोग बच गया था। दोस्तों उसी प्रकार 2020 में भी एक बहुत बड़ा रॉकेट गिरा था। यानी कि चीन का जो रॉकेट है वो अंतरिक्ष में जाता तो है, लेकिन बाद में वो नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर किसी देश पे गिर जाता है। लेकिन अभी तक वो भीड़ भाड़ में नहीं गिरा। दोस्तों उसी पे ये यूके ने रिपोर्ट छापा है। और बड़ी बात तो यह है चाइना को पहली बार खुलकर पूरे दुनिया में विरोध किया है। और दोस्तों नासा ने ओपनली कहा है कि ये चाइना दुनिया को डुबा देगा, कम से कम किसी को बोल भी दे। अब दोस्तों चीन के इस हरकत को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, इसरो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसरो ने ओपनली मैदान में आने का फैसला लिया है और इसरो नासा मिल के चीन का औकात दिखाएगा, चीनी स्पेस एजेंसी को तबाह कर देगा। चीन का जो स्पेस एजेंसी अपने आप को महान समझता है उसका बर्बादी ला देगा। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, अगर हुआ कि आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ मित्रों, अगर आप लोग चाहते हैं कि शेयर बाजार में कुछ निवेश करें, अगर आप चाहते हैं कि भारत का तरक्की में योगदान दे, तो आप लोग अपने घरों से पैसा निकाल लें और शेयर बाजार में पैसा निवेश करें। डीमैट अकाउंट खोलाइए, डीमैट अकाउंट खोला के उसमें पैसा आप शेयर बाजार में शेयर खरीद सकते हैं और अपना पैसा लगा सकते हैं, लाखों रुपये को करोड़ों बना सकते हैं। दोस्तों शेयर बाजार जोखिम भी है, इसीलिए सोच समझ के थोड़ा बहुत पैसा ही लगाए, यानी कि आप जितना संपत्ति सब लगा दें और बाद में सब डुबा दें। दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लगाए और हो सके तो अच्छा कंपनी में ही लगाए। अब जानते हैं हुआ क्या है। दोस्तों एक बात समझ जाओ, दुनिया में जो भी समस्या है ना, सबका दाता चीन है। आप बोलेंगे कैसे, देखिए दुनिया में भूमाफिया चीन है, सबका जीवन हड़पता है, सब उससे परेशान हो गया है। दुनिया में वायरस देने वाला देश चीन है, हर समय नया नया वायरस पैदा करता है। दुनिया में कहीं रॉकेट गिरता है वो चीनी रॉकेट होता है। दुनिया को लोन दे के फंसाने वाला देश चीन है। यानी कि समस्या है ना, समस्या का ये घर नहीं, समस्या का ये बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों चाइना ऑलरेडी दुनिया के लिए खतरा है, ऑलरेडी दुनिया से अलग चाल चलता है। दुनिया लोकतंत्र को मानता है तो चीन कम्युनिज्म को मानता है, बोलता भैया हम तो जनता पे शासन करेंगे, जनता को पूरी तरह से कुटाई करेंगे, उसका हालत ख़राब करके पैसा नचोरेंगे, सबको गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन दोस्तों भारत यूरोप में क्या है, लोकतंत्र है, सब चाहता है भैया सबका जीने का अधिकार हो, सब बोले, और मीडिया भी यहाँ पे स्वतंत्र है। लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों आप जानते हैं चीन बहुत कुछ करता है, बहुत गलती होता है लेकिन खूब छुपाता है, थोड़ा बहुत गलती उसका बाहर निकलता है। जैसे हाल ही में चीन का जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5 वो फिलीपींस में गिरा। दोस्तों ये चीन ने एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन दोस्तों चीन बहुत कम करता है। जो चीज़ देखा होता है ना वो करता है, जो चीज़ छुप जाता है चीन नहीं करता। देखिए चीन का रॉकेट कोई एक दिन नहीं गिरता है, चीन का हर साल 2 4 5 रॉकेट गिरता ही रहता है, लेकिन चीन उसे छुपा रहता है। या तो कहीं समुद्र में गिर जाता है या फिर चीन में गिर जाता है तो फिर वो छुप जाता है। लेकिन जैसे ही किसी देश पे गिरता है ना चीन रॉकेट, तो वो पोल खोल देता है, उसका मीडिया पोल खोल देता है और चीन फिर एक्सेप्ट करता है। आप बोलेंगे इससे नुकसान क्या है। दोस्तों
चीन को कई बार बोला गया है, देखो भाई चीन, तुम बहुत उछलते कूदते हो, कम से कम स्पेस एजेंसी का कुछ स्टैंडर्ड होता है, रॉकेट का कुछ स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के मानक में तुम काम करो। जो सब कुछ चाहिए स्टैंडर्ड वो लाओ, उसके बाद तुम रॉकेट छोड़ो। लेकिन दोस्तों चीन ऐसा कुछ नहीं करता है, कम खर्च में रॉकेट छोड़ देता है और दुनिया के लिए खतरा पैदा करता है। दोस्तों भारत भी रॉकेट छोड़ता है, लेकिन भारत तो किसी देश पर गिराता नहीं है, अमेरिका भी छोड़ता है, यूरोप भी छोड़ता है। और दोस्तों इसलिए अमेरिका का नासा कई बार चीन का विरोध किया है और इस बार भी चीन की स्पेस एजेंसी को खुलकर धोया, बोला कि भैया ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है, दुनिया के लिए अभिशाप है, दुनिया में एक दिन बहुत बड़ा कोहराम मचाएगा, इसे सबक सिखाओ। दोस्तों नासा अमेरिका का बहुत ही एडवांस स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ पे इसरो भी मैदान में आने का तैयारी कर लिया। इसरो भी अब दोस्तों चीन का औकात दिखाने ही वाला है। चीन को बोलेगा भाई ये तुम कर क्या रहे हो, अपना तुम हरकत बदलो और अच्छा सामान दो, ऐसे तुम भेजो। भैया हम लोग भी तो भेजते हैं ना, हम लोग कहाँ तुम्हारे ऊपर कोई रॉकेट गिराते हैं। दोस्तों भारत का इसरो भी अब कुछ कहने वाला है। भारत का इसरो, अमेरिका का नासा सब मिल के चीन पे दबाव बनाएगा और उम्मीद यह है कि जापान का जो जक्सा, जी हाँ दोस्तों, जापान का जक्सा स्पेस एजेंसी है वो भी अब चीन का औकात दिखाएगा। और दुनिया चाहता है कि रसिया का जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस भी इस मुहिम में आ जाए। जहाँ पे नासा है, इसरो है, जक्सा है, वहाँ पे रॉसकॉस्मोस भी आ जाए और सब मिल के चीन पे दबाव बनाए। दोस्तों मैं जिसका नाम लिया ना, चाहे इसरो हो, नासा हो, या जापान का जक्सा हो, रूस का रॉसकॉस्मोस हो, दोस्तों ये दुनिया का टॉप खासतौर पे 4 पावरफुल स्पेस एजेंसी है। अगर ये कुछ बोलेगा ना उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगा, इसीलिए ज़रूरी है चीन को कोई समझाए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अगर चीन नहीं समझता है तो भविष्य में क्या होगा। दोस्तों अभी तक तो वो कहीं खाली स्थान में गिरा है, पानी में गिरा है, भगवान न करे कहीं पे बहुत बड़ा भीड़ हो और वहाँ पे गिर जाए एक बड़ा रॉकेट, तो समझो दुनिया में क्या होगा। यही बात ब्रिटेन के थिंक टैंक बुद्धिजीवी और रिपोर्ट छपाई कि भैया दुनिया को अगर बचाना है तो रॉकेट का जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, उसको सुधार करो, खर्चा करके बढ़िया बनाओ, यानी कि कम खर्च में बना के भेज दो और इंसान के लिए खतरा बन जाए। दोस्तों ये बात कहा यूके और ये सही भी है, क्योंकि चीन कुछ ध्यान नहीं देता है, केवल अपना नाम कमाने चक्कर में चीन जो मर्जी वो करता है और दुनिया को खतरा में डाला हुआ है। अब दोस्तों जो चाइना बोलता है कि भैया हमारा स्पेस एजेंसी बहुत मजबूत है, उसे कम से कम इसरो से सीखना चाहिए। इसरो तो कभी कोई कहीं पे इस तरह का काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि भारत और चीन से कहीं गुना आगे निकल चुका है। भारत अब अमेरिका और यूरोप के बराबर जा चुका है। जिस प्रकार अमेरिकी रॉकेट, जापान के रॉकेट, यूरोप के रॉकेट नहीं गिरता है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होता है, क्षमता होता है, उसका इंजीनियर और टेक्नीशियन बहुत ही हैवी होता है, साइंटिस्ट बहुत ही समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। साफ मतलब है कि भारत भी अब अमेरिका और यूरोप के बराबर जा चुका है। भारत का स्पेस एजेंसी अब बहुत तगड़ा हो चुका है। दोस्तों ये साफ दर्शाता है और यहाँ से साबित हो रहा है कि चीन का जिस प्रकार से मोबाइल है, चली तो शाम तक नहीं तो चांद तक, यही हाल चीन का रॉकेट का भी है, स्पेस एजेंसी का भी है। ये साफ दिख रहा है।